चलिए मित्रों, तो साइंस का क्यूएस स्टार्ट करेंगे। इस क्यूएस में हमारे न्यूमेरिकल्स नहीं है। इस क्यूएस में सिर्फ आपके थ्योरेटिकल और एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। अगला जो क्यूएस होगा उसमें हम मिक्स रखेंगे दोनों क्वेश्चंस, टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है। तो ये जो बेसिक ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने पढ़ा है नोट्स में से और क्लासेस में से, इनमें से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है वो आपके डेली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है। चलिए। Yes, sir. Copper is used to layer the boards made of wood because of which of the following reasons? कॉपर क्यों यूज किया जाता है बोर्ड्स में लेयरिंग के लिए? So option B. C, sir. ऑप्शन बी, चीप। नहीं C, भाई, sir. सी। Option D, sir. Copper has antibacterial properties that prevent the decay of wood from sea organism and marine intrusions. ठीक है। Okay, sir. Which of the following are related to the process of photosynthesis? Absorption of light energy by chlorophyll. True, sir. Correct. बिल्कुल सही। Yes, sir. Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. True, sir. Reduction of carbon dioxide to carbohydrates. True, sir. True, sir. True. तीनों ही सही हैं। When sunlight passes through a canopy of a dense forest, tiny water droplets in the mist scatter light. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. This phenomena is known as Total internal reflection. Tyndall Yeah, effect. Tyndall effect. सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो होता है ना, जो मिरर्स चारों तरफ होते हैं एंड देन लाइट अंदर टोटल जाती है, तो इंटरनल वो चारों रिफ्लेक्शन तरफ- आपका कुछ इस तरीके का होता है कि भाई ये आपकी लाइट रे है, इंसिडेंट है। जनरली ये कुछ इस तरीके से जाती है ना। ये नॉर्मल हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है वो 90 डिग्री से भी क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। ये आपका नॉर्मल है, और ये रे वापस आपकी उसी मीडियम में पहुंच जाती है। ठीक है। Sir, rainbow formation. रेनबो फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। अब यहाँ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने को मत बोलना जब तक क्वेश्चन ना आए तब तक। ठीक है। Okay, sir. Consider the following pairs: minerals, vitamins and minerals and the deficiency disease. ठीक है। तो भाई विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। True, sir. True, sir. ट्रू। Nice. True. विटामिन डी, स्कोबी। False. False, sir. किससे होती है? Vitamin C. सी से। आयरन एनीमिया। True. आयोडीन गॉइटर। True. ट्रू। तो भाई 1, 2 and 3. Consider the following statement regarding a voltmeter. It is always connected in series across the points within which the potential difference is to be measured. True or false? False. Sir, voltmeter. Series. डिफरेंस मेजर करने के लिए सीरीज में तो कनेक्ट होता है ना सर। वोल्टमीटर हमेशा आपका पैरेलल में क्या बोलते हैं लगाया जाता है। ठीक है। अगर हमें किसी भी डिवाइस का वोल्टेज मेजर करना हो। ठीक है। तो ये आपका गलत हुआ। वोल्टमीटर हैज अ वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। False. ट्रू सर। सही है ना। ये तो वोल्टमीटर के पास हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को दो पॉइंट जो सर्किट के हैं उनके बीच में नाप सके। ठीक है। तो भाई टू ओनली। With reference to bakelite, which of the following statements are correct? It is a form of thermosetting plastic. True. It is a good conductor of heat. False. False. Bakelite आपका good conductor नहीं होता. It is used for making electrical switches. True. 1 and 3. Arrange the following particles in increasing order of size. Increasing order of size में इनको अरेंज करना है। बताइए। हेड 1, 2, 3. क्वार्क्स एंड एटम्स। 1, 1, 2, 2, 3 तो 3. नहीं आएगा भाई। 1, 3, 2. सबसे पहले आता है क्वार्क। क्वार्क बेसिकली आपके ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये कंबाइन होके आपके हाइड्रॉन्स बनाते हैं, और हाइड्रॉन्स ही फिर फर्दर जाके क्या करते हैं आपके क्या बोलते हैं, हाइड्रॉन्स के अंदर ही आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। जो आपके एटॉमिक न्यूक्लियर के कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्वार्क को बोला जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका क्या आता है?
क्वार्क के बाद हेड्रॉन्स, क्वार्क के बाद हेड्रॉन आते हैं और फिर आते हैं एटम्स। एटम्स में 2 3 1। Silver articles become black after some time when exposed to air due to the presence of which of the following? Sulfur. Sulfur. Which of the following are used as indicators for testing acids? Litmus paper. True. क्या करता है true. litmus paper? True. लिटमस पेपर क्या करता है? लिटमस पेपर आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देता है। ठीक है, बताता है कि भाई सब्सटेंस एसिडिक है। टर्मरिक True. बिल्कुल सही। ये भी अगर क्या करती है, बेसिस के साथ में रिएक्ट करती है तो फिर इसका कलर क्या होता है? डीप रेड हो जाता है। ठीक है, और अगर इसमें एसिड ऐड किया जाएगा तो वो फिर से येलो टाइप का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज। True. मिथाइल ऑरेंज भी आपका पीएच इंडिकेटर है। ठीक है, इसका कलर भी सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? रेड हो जाता है जब मिथाइल ऑरेंज आपका सॉल्यूशन में डाला जाता है। और वेनिला एक्सट्रैक्ट ये भी सही है, लेकिन इसमें बेसिकली कलर नहीं, इसमें स्मेल का बेसिस रहता है। थोड़ी सी प्लेजेंट सी स्मेल होती है इसके अंदर में। अगर इसमें बेसिक सॉल्यूशन आप मिलाओगे तो क्या होगा? तो फिर हम वेनिला एक्सट्रैक्ट की स्मेल जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन मिलाएंगे तो उसकी जो वेनिला एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल होती है वो नहीं जाती। क्या हुआ? हाँ, ट्रू। एक और चीज, वेनिला एक्सट्रैक्ट वाला जो मेथड है ये फिजिकली इम्पेयर्ड यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते ऐसे स्टूडेंट्स, वो आपके एसिड और बेसिस को कैटेगराइज करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। Next, with reference to the alloy, consider the following statements. The resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. True. बिल्कुल सही। एलॉयज में रेसिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की एडिशनल स्कैटरिंग की वजह से होती है। ठीक है, तो भाई ये सही है। एलॉयज बर्न इज क्या मिक्सिंग होती है, एलॉयज मिक्स से बनते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, एलॉयज आपके मेटल्स के मिक्सिंग की वजह से बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इनमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स जो इनके अंदर मेटल्स मिलाए जाते हैं उनसे ज्यादा इनकी रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं। एलॉयज बर्न इजीली एट हायर टेम्परेचर्स। While the solder is an example of an alloy, nichrome is a metal. False. False. One only. Which of the following are the example? किसका? नाइक्रोम अलॉय है ना? आपके नाइक्रोम क्या बोलते हैं? एलॉय है ना सर। एक बार लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे आप? किसका होगा? While the solder is an example of an alloy, nichrome is a metal. नाइक्रोम भी आपका एलॉय है, सोल्डर भी आपका क्या बोलते हैं? एलॉय है। सो क्या एक्सप्लेन करना है इसमें, बताओ। सोल्डर तो जैसे सर लेड और टिन का है, निक्रोम किसका है? सर सोल्डर तो ये लेड और फॉल्स टिन क्यों का हुआ? है। ये पूछना है। ये फॉल्स Nichrome इसलिए हुआ कि metal भाई नहीं है इसमें ये आपसे सिंपल पूछा गया है कि सोल्डर आपका एग्जांपल है एलॉय का, करेक्ट, बट नाइक्रोम लिखा हुआ है इसमें मेटल। तो भाई नाइक्रोम जो है भाई आपका वो मेटल नहीं होता है, नाइक्रोम भी आपका क्या होता है? एलॉय होता है। और किसका एलॉय होता है? नाम से पता चल रहा है, निकल एंड क्रोमियम। निकल और निकल एंड क्रोमियम। ओके सर। Which of the following is are the examples of exothermic reaction? Exothermic reactions आपको मैंने बताया था, exothermic, endothermic। exothermic reactions वो reactions होते हैं जिनमें रिलीज ऑफ एनर्जी होता है किस फॉर्म में? हीट या फिर लाइट की रिलीज के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पूछा था भाई इनमें से कौन से आपके exothermic reactions के एग्जांपल हैं? स्नो फॉर्मेशन इन क्लाउड्स। फॉल्स। फॉल्स। क्लाउड का फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को कैसे बताया था? कैसे होता है? कंडेंसेशन की वजह से होता है ना? वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है कि भाई जब भी गैस का कन्वर्जन होता है आपके लिक्विड में या फिर लिक्विड से हम सॉलिड यानी कि स्नो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है तो फिर ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ट्रू सर। True. जब लिक्विड वाटर को आप सुनो, जब लिक्विड वाटर को आप गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो
तो फिर क्या हो रहा है, उसकी हीट क्या बोलते हैं बेसिकली ली जा रही है। एंडोथर्मिक हो गई ना। एंडोथर्मिक हो उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो उसको स्टीम जनरेट कर रही है। ठीक है, तो भाई ये गलत हुआ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और रस्टिंग ऑफ आयरन ट्रू। बिल्कुल सही, क्योंकि डैम्पनेस की वजह से इसके अंदर भी क्या होता है, रस्ट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस में आपका हीट जनरेट होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Whittaker's 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा, क्वेश्चन पूरा हो जाने दिया करो मित्र। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स whereas किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ट्रू सर। बिल्कुल सही। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। फॉल्स। सही है, सही तो है भाई। बैक्टीरिया आपके मोनेरा किंगडम के तो सिंगल मेंबर है ना, वही तो होते हैं। पूछिए भाई, क्या डाउट था? सर वो स्टीम वाला एक बार वापस समझा देंगे कि समझ नहीं आया। कौन सा वाला? स्टीम वाला सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो मतलब क्या हो रहा है कि लेटेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे बन जाती है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो क्या करती है, जो पानी के अंदर का जो हीट कंटेंट है, जो बीकर वगैरह है, उसकी हेल्प से क्या करती है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें हीट रिलीज नहीं हो रही है, इसमें पानी क्या कर रहा है, हीट ले रहा है। तो भाई जहां पर हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक, जहां पर हीट अंदर जाएगी वो आपकी एंडोथर्मिक। ओके सर। Consider the following statements regarding viruses. All viruses contain both RNA and DNA. फॉल्स। All viruses contain both RNA and DNA. सारे viruses contain करते हैं क्या? मेरे ख्याल से सारे तो नहीं करते शायद। वायरसेस इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, और वो हाँ बोथ आरएनए डीएनए नहीं नहीं नहीं, बोथ आरएनए डीएनए नहीं होगा भाई, या तो इधर आरएनए होगा या फिर इधर डीएनए होगा। ठीक है, तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए के फॉर्म में होगा या फिर डीएनए के फॉर्म में होगा। लेकिन या एक तो कोई भी इसमें होगा। एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन का नाम पता है किसी को? नहीं सर। ल्यूकोवायरस, ये आपका आरएनए डीएनए दोनों देता है, इसके अंदर दोनों होते हैं। ठीक है, Bacteriophagous viruses that infect the bacteria are usually single-stranded DNA viruses. फॉल्स। Double-stranded होते हैं। Which of the following are micronutrients in plant nutrition? Micronutrients All कौन कौन से five. होते हैं? आयरन होता है, यस सर। पोटेशियम, यस सर। कॉपर, नहीं। जिंक, Yes, sir. मैग्नीशियम। Yes. होता है। मैग्नीशियम होता है 1 3 नहीं, एक सेकंड, 1 3 एंड नहीं 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 नहीं, मैग्नीशियम पोटेशियम होगा तो कॉपर नहीं होगा। मैग्नीशियम नहीं होता, जिंक होता है। Now consider the following pairs: part of eye and the function. Cornea, refraction of light entering the eye. यस सर। ट्रू सर। सही है, बिल्कुल सही। फॉल्स। Pupil regulates and control amount of light entering the eye. ट्रू सर। बिल्कुल सही। Retina, image formation. ट्रू सर। ट्रू सर। ये भी सही है। Consider the following statements. DNA vaccines are stable at higher temperatures and thus easier to store unlike RNA vaccines. मे बी ट्रू सर। मे बी ट्रू क्या होता है? देखो ये सही है। DNA vaccines once injected cannot alter natural genetic material of a cell unlike RNA vaccines. ट्रू सर। ये गलत है। सर फॉल्स सर। सो सर आरएनए वैक्सीन्स कर सकते हैं क्या? RNA vaccines कर सकते हैं। With reference to the magnetic field, which of the following statement is correct?
The direction of field lines is from the north pole to the south pole inside the magnet. ट्रू False. False. मैग्नेट के अंदर की बात की जा रही है, डायरेक्शन फील्ड लाइंस का साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल? साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल होता है। North. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. True. बिल्कुल, उनके कंसंट्रेशन से पता चलता है। No two field lines are found to cross each other. True. True. बिल्कुल, और अगर क्रॉस कर रही है तो फिर क्या होगा? पहले होंगी सर, अगर क्रॉस करेंगी तो कंपास की निडल क्या करेगी आपकी? गोल गोल घूमेगी। गोल गोल घूमेगी, दो डायरेक्शन से पॉइंट करेगी, जो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब नहीं हो सकता। यस। Consider the following pairs, mode of reproduction and examples. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जिंजर प्रोड्यूस होता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको बताया था ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नए प्लांट्स को रूट से, स्टेम से, लीफ से और बर्ड से प्रोड्यूस किया जाता है ना? यस सर, यस। तो इसमें आपकी जड़ों वाली जितनी आ जाती है ना सब्जियां वगैरह, पोटैटो हो गया, अदरक हो गई और ये शकरकंदी वगैरह हो गई, ये सब आ जाते हैं। पॉलिनेशन टोमेटो आता है ना सर? क्या? गार्लिक लहसुन लहसुन नहीं आता शायद इसमें यार। तो फिर वो गाजर मूली आते हैं। हाँ, रूट्स वाली आती हैं आपकी। ये लहसुन मेरे ख्याल से जमीन के अंदर नहीं होता यार, लहसुन ऊपर जमीन के अंदर ही तो होता है। अंदर होता जमीन है। के अंदर ही होता है सर। हाँ। ये पता नहीं यार मुझे, मैंने कभी खेती हुई थी उसकी देखी नहीं। बाकी चीजों की देखी है, गाँव वगैरह में आलू वगैरह की तो होती रहती है, खेतों के एक साइड में क्या करते हैं आलू वगैरह भी बो देते हैं, तो लहसुन का मुझे आइडिया नहीं। लेकिन लहसुन शायद लहसुन इसकी कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, जो रूट्स प्रोट्रूड करते हैं ना, ये जो आपके गाजर मूली होते हैं, आपने देखा हल्के हल्के से रूट्स निकलते रहते हैं, ये आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले हैं। नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाय टोमेटो। ट्रू, सही है। फ्रैगमेंटेशन ईस्ट। True. फर्मेंटेशन ना भाई ईस्ट का फ्रैगमेंटेशन से होता है, फर्मेंटेशन से होता है। फ्रैगमेंटेशन का तो मतलब होता है दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, जैसे आपकी क्या बोलते हैं एल्गी वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, फॉल्स 1 and 2। सर फ्रैगमेंटेशन अमीबा भी करता है क्या? अमीबा वो क्या प्रोसेस का नाम बताया था मैंने? सीडो क्या था यार? सर वो तो सीडोपोडिया, तो वो सूडोपोडिया तो उसका हाथ इंजेक्शन होता है। वगैरह के लिए यूज करता है, लेकिन फ्रैगमेंटेशन बेसिकली ऑर्गेनिज्म आपके अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये फ्रैगमेंट्स आपके फुली ग्रोन मैच्योर इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। अमीबा ऐसा नहीं करता शायद। सर अमीबा ऐसे ही तो करता है सर, दो नए न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है वो। हाँ, दो नए न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। ठीक है। हाँ, अमीबा वैसे तो सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन बाद में जाके भाई दो में डिवाइड हो जाता है, तो ये कर सकता है शायद। With reference to the plant transportation system, consider the following statements. Phloem moves water and minerals obtained from soil to the leaves. फॉल्स False है? सर फ्लोएम तो फूड करता है ना। Xylem transports products of photosynthesis from the leaves to other parts of the plants. फॉल्स False. 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 Transpiration involves loss of water vapor through the stomata of plants. True. Not correct. 1 and 2. Which of the following subatomic particles determines the chemical properties of an element? Valence electron. Valence electrons. With reference to the Magellanic clouds, consider the following statements. They are visible to the unaided eye in the southern hemisphere. सर वो मैगेलेनिक क्लाउड क्या होता है? ये बेसिकली नासा का वो एक टेलीस्कोप था ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उन्होंने एक क्लस्टर जो है ये फाउंड किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर से आपके गैलेक्टिक मतलब गैलेक्सी में ये विजुअल होते हैं, लेकिन नॉर्दर्न लैटिट्यूड से आप इनको नहीं देख सकते, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका जो है सही है। दे आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। बताइए। सदर्न लाइट। ट्रू सर।
ये क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट नहीं है, उसके कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स के तौर पे आते हैं। ये एग्जैक्टली उनके पार्ट नहीं है। एंड दे सर्व एज लेबोरेटरीज फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव स्टेलर फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन। ट्रू सर। बिल्कुल सही। Which of the following plant hormones act as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism? Abscisic acid. Abscisic acid. Which of the one of the following is the reason why food cooks faster in a pressure cooker? कौन सा? Increased pressure increases the boiling point of water. बिल्कुल, बॉइलिंग वाटर जो वाटर का होता है वो डिक्रीज हो जाता है डिक्रीज प्रेशर के साथ में, और इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज प्रेशर के साथ में, तो फूड आपका जल्दी कुक हो जाता है। ठीक है। लाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड बोथ एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इलस्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डाउट था मुझे। पूछिए। सर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज होगा तभी तो जल्दी खाना बनेगा ना, क्लोज सिस्टम है। ऑप्शन सी। देखो होता क्या है, फूड आपका प्रेशर कुकर में जल्दी इसीलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर जो अंदर होता है कुकर के, वो बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। इसी वजह से खाना आपका जल्दी क्या बोलते कुक होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ रहा है प्रेशर के बढ़ने के साथ में, तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होती है, इसीलिए कम टाइम के अंदर उसको ज्यादा हीट मिलती है तो कुक हो जाता है। ठीक है। अच्छा प्रेशर वाला फंडा। हाँ। विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये थोड़ा आउट ऑफ द वे वाला क्वेश्चन है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली कई बार। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपकी होती है ईसीजी। बेसिकली इससे हम ईसीजी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे कार्डिक साइकिल जो हार्ट की होती है उसका हमें पता चलता है ना, जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो भाई द टी वेव रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया which leads to the contraction of both the atria. इसमें आपको इतना समझना है कि टी वेव रिप्रेजेंट नहीं करती कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया, टी वेव की जगह पी वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है, तो ये फॉल्स हुआ। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स व्हिच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये सही है। और फिर द पी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, जिसको रिपोलराइजेशन कहते हैं। False. True only. One thick woolen blanket is less warm than two thin woolen blankets joined together to same thickness. Which of the following is the most appropriate reason for the above phenomenon? तो ऑप्शन सी। Option C. Air trapped between the two blankets is a bad conductor of heat. Which of the following technologies are normally based on the use of sound waves with frequencies higher than the upper audible limit of human hearing? Upper audible limit की बात की जा रही है। अल्ट्रासोनोग्राफी, यस सर। True, sir. इकोकार्डियोग्राफी, ये भी ट्रू है सर। नो सर। अल्ट्रासोनोग्राफी इकोकार्डियोग्राफी दोनों आती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी आपकी यूज किस लिए की जाती है? ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड में। इंटरनल ऑर्गन्स और बाकी टिश्यूज या फिर क्या नाम है प्रेगनेंसी के टाइम जो फीटस वगैरह होता है उसको देखने के लिए। और इकोकार्डियोग्राफी किस लिए यूज की जाती है? आपके हार्ट को एग्जामिन करने के लिए। और रेडार, फॉल्स। रेडार आपका इस कैटेगरी में ही आता। रेडियो वेव्स आती हैं, ये साउंड वेव्स नहीं होती। 1 and 2 only. Lagrangian points are often seen in the context of space exploration. What are they? क्या होते हैं ये? Lagrangian points. और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए
These are points where a small body under the gravitational influence of two larger ones remains relatively stable, जैसे कि मून। सन और अर्थ की कंपैरिजन में मून क्या करता है आपका, स्टेबल रहता है। We feel burning pain when stung by ant. Which of the following acid is responsible for the burning pain? Methanoic acid. मेथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड को और क्या बोलते हैं? Formic acid. फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड। एसिड बोलते हैं, है ना? और एसिडिक एसिड का सोर्स बता सकता है कोई मुझे? विनेगर। ऑक्सैलिक एसिड का? ऑक्सैलिक का टोमेटो सर। टोमेटो। टार्टरिक एसिड का? टार्टरिक का टैमरिंड। बिल्कुल सही। Which of the following are types of bioplastics? Polyhydroxyl canoid. PHAs कहा जाता है ना? सही है ना? और इनका यूज कहाँ होता है? थ्रू बैक्टीरियल फर्मेंटेशंस ऑफ शुगर्स। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये। पॉलीलैक्टिक एसिड, नो सर। PLA कहा जाता है इसे, क्या ये नहीं आता? आता है ना? ये लैक्टिक एसिड के कंडेंसेशन से मिलता है। एंड पॉलीइथिलीन टेरिफिथलेट नहीं था। ये आपका नहीं आता, ये आपका सिंथेटिक फाइबर होता है। Consider the following statement regarding the speed of sound. The speed of sound decreases as it moves from solid to liquid medium. ट्रू। False नहीं होगा। Solid से liquid तो decrease ही होता है ना? As temperature increases, the speed of sound increases. True. At any given temperature, the speed of sound in oxygen is greater than the speed of sound in an air medium. False कैसे हुआ? False ऐसे हुआ कि भाई साउंड जो है आपका लो डेंसिटी वाली गैसेस में क्या करता है, फास्टर ट्रेवल करता है ना? तो साउंड में स्पीड कितनी बताई थी मैंने आप लोगों को? सर स्पीड साउंड की एयर में कितनी बताई थी? 346 मीटर पर सेकंड, और ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड, जो आपका नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि एवरेज टेम्परेचर पे ट्रेवल करती है। तो ये गलत होगा, 1 and 2 only. Consider the following pairs enzyme and produced by pepsin, pancreas. False. यस सर। तो भाई पेप्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? सर पेप्सिन एंड लिपेज पैंक्रियास करता है। क्या स्टमक करता है ना? स्टमक करता है। और पैनक्रियास का प्रोड्यूस करता है बाइल जो क्या? HCl करता है ना? सर इंसुलिन होता है ना? अरे HCl एंजाइम्स एंजाइम से करता है, लेकिन इसके अलावा और पैनक्रियाटिक जूस भी कहा जाता है उसे। ठीक है, तो भाई ये गलत हुआ। लिपेज स्टमक। फॉल्स। लिपेज तो सही है भाई, लिपेज तो करता है स्टमक। लैक्टेज इंटेस्टाइन। ट्रू। Which of the following is the reason for the little chemical activity shown by the noble gases like helium and neon? तो ऑप्शन बी। Option B. Presence of completely filled valence shell. Sorbitol has application in which of the following? Sorbitol आपकी क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है और ये शुगर अल्कोहल की कैटेगरी में पाया जाता है। Used as a sugar substitute in confectionaries. True sir. Used as a natural antidiarrheal. True sir. नहीं। Used in the preparation of synthetic vitamin C. True. Used as an ingredient in toothpaste. सही है। सही है। With reference to acid rain, consider the following statements. The gases mainly responsible for acid rain are sulfur dioxide and oxides of nitrogen. True sir.
Acid rain has a high pH levels ranging between 8 and 9. False sir. कितना होता है? ऑल सर थोड़ा कम 4 के आसपास. Which of the following fields do nuclear radiations have applications in? Agriculture. फॉल्स False. आजकल आपके नए तरह के क्या नाम है इंसेक्ट स्टेराइल टेक्निक आ रही है जिसको SIT कहा जाता है. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या बोलते हैं पेस्ट इन्फेक्टेड एरियाज में इसके एप्लीकेशन होते हैं. ये रेडिएशन बेस्ड होता है. तो दिस इज ट्रू. मेडिकल डायग्नोस्टिक्स. True sir. ऑयल ड्रिलिंग. True. True, sir. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. True sir. In the measurement of movement of pollutants. True sir. तो सर ऑयल ड्रिलिंग में कहाँ यूज होता है सर? बट मुझे वो नहीं समझा. ऑयल ड्रिलिंग में यूज नहीं होता रेडिएशंस का. नहीं सर. रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स के तौर पे यूज किया जाता है उनको. ओके. हाइड्रोलिक मतलब फ्रैक्चरिंग engineering वगैरह में वगैरह देखने find के लिए करने के लिए क्या कहाँ सर? कहाँ पर भाई क्या बोलते हैं बेसिकली आपके फ्रैक्चर पॉइंट्स हैं, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर आपका क्या बोलते हैं जैसे हाइड्रोलिक्स यूज किया जाता है ना आपके ड्रिलिंग के लिए, तो उनमें कई जगह फ्रैक्चर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए, उनको देखने के लिए. ठीक है. ओके सर. With reference to stevia, often used as a sugar substitute, consider the following statements. It is derived from plant sources. True sir. It has a less intensity of sweetness compared to table sugar. फॉल्स सर. False. ये तकरीबन आपका 100-200 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है टेबल शुगर से. यस सर. With reference to the battery energy storage, how do sodium-ion batteries differ from lithium-ion batteries? Sodium-ion batteries have lower energy density than lithium-ion batteries. True. In cold environments, sodium-ion batteries are less efficient as compared to lithium-ion batteries. True, sir. False. The abundance of raw materials required to make sodium-ion batteries makes them cheaper compared to their lithium counterparts. ट्रू सर. बिल्कुल सही. Consider the following statement with reference to sound waves. Sound is an electromagnetic. क्या? एक बार सेकंड पॉइंट समझा दोगे उस क्वेश्चन का? कौन सा वाला? सेकंड पॉइंट. अच्छा सेकंड पॉइंट. सोडियम आयन जो बैटरीज होती हैं आपकी, ये आपके बहुत अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स में अच्छे से परफॉर्म कर लेती हैं. ठीक है. लिथियम आयन बैटरीज होती है कोल्डर टेम्परेचर में इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती. सोडियम आयन बैटरीज आपके लो टेम्परेचर्स में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है. सिंपल एज दैट. ओके सर. Now consider the following statement with reference to sound waves. Sound is an electromagnetic wave that can travel both with and without a material medium. False. Sound cannot travel in a vacuum. False. Sound waves are longitudinal waves in which particles oscillate to and fro about their mean position. True sir. True, sir. Consider the following: bacteria, fungi, virus, and protozoa. Which of the above can be used in pesticides to prevent crop damage? Bacteria. Yes sir. True. बैक्टीरिया बेस्ड पेस्टिसाइड्स आते हैं आपके, बीटी बोला जाता है जिनको. फंगाई. No sir. इनके बेसिस पे भी पेस्टिसाइड्स आते हैं भाई, आते हैं. ठीक है. और उसके बाद वायरस. Yes sir. ट्रू सर. इनके बेसिस के कुछ आपके पैथोजेंस आते हैं जो आपके वीड्स को और इंसेक्ट्स वगैरह को, इन सबको अटैक करते हैं. और प्रोटोजोआ. True. Yes sir. बिल्कुल सही. सर हाँ जी. सर जो फंगी होगा, जैसे मशरूम का कोई प्लांट होगा किसी क्रॉप के आसपास, तो वैसे भी हेल्प करेगा ना नेचुरली भी, क्योंकि वो उसी से डिकेइंग मैटर से वो बनाता है अपना फूड. हाँ नेचुरली भी वो हेल्प करते हैं, लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं इनको स्पेसिफिकली एनहेंस किया जाता है तो और इफेक्टिवली काम करते हैं. ओके सर. Which of the following are the components of fly ash? Iron oxide. False. होता है भाई. पोटेशियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी होता है. ये सारे के सारे आपके
फ्लाई ऐश के क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी वाज डिस्कवर्ड एंड प्रूवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। ये आपकी बाद में डिस्कवर्ड हुई थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं की थी। इट इज बिलीव्ड दैट मोर देन 60% ऑफ द यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी। ट्रू सर। ट्रू सर। True. With reference to the coagulation of the blood in human beings, consider the following statements. Homeostasis leads to cessation of bleeding from a blood vessel, which is the first stage of wound healing. ट्रू सर। True, sir. Hemophilia is a genetic disorder in which the blood does not clot properly. True, sir. True. With reference to the domestic electric circuit, consider the following statements. The earth wire is used as a safety measure for appliances that have a metallic body. ट्रू सर। True. The potential difference between the live wire and the neutral wire in our country is 220 volt. ट्रू सर। बिल्कुल सही। In our homes, electrical devices are always connected in series. फॉल्स। False. Parallel. Which of the following may be the possible causes of overloading in the circuits? When the live wire and the neutral wire come into direct contact. ट्रू। बिल्कुल ओवरलोडिंग हो जाती है इसकी वजह से। When there is an accidental hike in the supply voltage. ट्रू। तब भी हो जाता है। And when too many appliances are connected to a single socket. ट्रू सर। तो भी हो जाता है। Which of the following elements is our rare earth elements? Neodymium. Dymium, sorry. Promethium ट्रू है, तीनों ट्रू है। and holmium भी. Which of the following microbes are useful for human beings? Lactobacillus. ट्रू सर। Lactobacillus आपके क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया होते हैं जो भाई दूध को दही बनता है। बनाते हैं। एंड एस्परगिलस निगर ट्रू सर। ये क्या करता है? दवाई बनती है। सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। हाँ सर। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये नहीं पता। ये नहीं पता? ये आपका प्रोबायोटिक होता है। ठीक है, ये क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है। ओके। जो आप श्रीखंड वगैरह खाते हो ना, योगर्ट वगैरह खाते हो, आजकल प्रोबायोटिक वाले आने लगे हैं। Consider the following statement regarding the stem cell transplant. It is also known as bone marrow transplant. ट्रू सर। In allogenic transplantation, the patient's own stem cell is used. यस सर। दो तरह के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होते हैं, एक होता है आपका एलोजेनिक और दूसरा होता है आपका ऑटोलोगस। एलोजेनिक में क्या होता है? एलोजेनिक में आपका जो स्टेम सेल्स होते हैं वो डोनर से यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ऑटोलोगस में क्या होता है? पेशेंट के खुद के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं। This type of connective tissue is very elastic and has considerable strength. Two bones can be connected to each other by this type of connective tissue. They help to hold things in place in the body. किसकी बात हो रही है? टेंडन। लिगामेंट भाई, लिगामेंट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपकी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, उनको स्टेबल रखता है, इलास्टिक होता है, काफी स्ट्रेंथ होती है। जब टीयर हो जाता है उसका तो काफी इश्यू आते हैं। मैं एसीएल पीसीएल दोनों झेल चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन प्रोड्यूसेस मोर वेस्ट देन न्यूक्लियर फ्यूजन। True. Atom bomb works on the principle of nuclear fission. True. The energy released in nuclear fission reactions is millions of times greater than energy released in chemical reactions. True. बिल्कुल सही। सर हाँ जी, सर एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट है, मतलब किसमें? न्यूक्लियर फ्यूजन पे करता है ना वो, तो
क्या करता है? वर्क। न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करता है एटम बम। सर मेरे ख्याल से, क्योंकि सर मतलब उसमें अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं एक, तो फिर वो कंटिन्यूस बॉम्बार्डिंग करता है। आपको बेसिक अगर आपने क्लास 10th में या फिर 11th में, आपने 11th में स्टार्टिंग में अगर पढ़ा होगा, तो देखो क्या बोलते हैं, आपके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है यूरेनियम 235 का यस और सर। दूसरा होता है प्लूटोनियम 239 का, है ना? यस सर। ये बेसिकली आपके फ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, ठीक है? तो वही फ्यूजन कब होता है? जब आपका न्यूरॉन क्या करता है, दोनों में से किसी के आइसोटोप पे स्ट्राइक करता है और उसको स्प्लिट कर देता है फ्रैगमेंट्स में, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये फिजन का प्रोसेस आपका सेल्फ सस्टेनेबल होता है ना? क्योंकि हाँ। क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं एटम को स्ट्राइक करने के बाद में, वो क्या बोलते हैं, नियर बाई न्यूक्लियस को स्ट्राइक करते हैं, जिस वजह से आपका फिजन का प्रोसेस होता जाता है। तो ये चेन रिएक्शन बन जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब यही फर्दर आगे जाके आपका एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करता है, फ्यूजन पे नहीं। ओके सर। सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन 49 बताओ। सर, इसमें ये टेंडन कार्टिलेज इनके बारे में बता दीजिए ना साथ में। टेंडन कार्टिलेज के बारे में तो आपको बता चुका हूँ मैं पहले से ही। सर बता तो चुके हो, बट साथ में रिवीजन होते जाएगा। साथ में रिवीजन होता जाएगा यार। मुझे एक बात बताओ, 120 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैं अगर जो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट अगर उनको भी मैं एक्सप्लेन करता रहा, देन इट विल टेक मच मोर टाइम। आप गूगल कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। टेंडन आपका फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपका क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है, ठीक है? जैसे आपकी जो आंखें होती हैं, आंखों के साथ में जो मसल्स वगैरह अटैच होती हैं, वो भी टेंडन का काम होता है, ठीक है? यस सर। बोन को, स्ट्रक्चर को एक तरीके का लोकोमोशन प्रोवाइड कराता है टेंडन। और फिर आते हैं आपके कार्टिलेज। कार्टिलेज भी आपके क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स और बोन्स के पास में रहते हैं, ठीक है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं ये थ्रू आउट द बॉडी। जब भी आपको जॉल्ट्स वगैरह लगते हैं, शॉक्स वगैरह लगते हैं, तो कार्टिलेजेस जो हमारी बोन्स के एंड में होते हैं, ये फ्रिक्शन रिड्यूस कर देते हैं और उनको आपस में बोन्स को क्या करते हैं, घिसने से रोक देते हैं, ठीक है? तो भाई उसकी ओके वजह से सर। ये कार्टिलेज होता है। और एरियोलर टिश्यू आपका क्या होता है, एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है ना? ओके सर। स्किन्स और मसल्स के बीच में पाया जाता है, हाँ, ब्लड वेसल्स के पास में, नर्व्स के पास में, और जो भी ऑर्गन्स के अंदर छोटे छोटे आपके स्पेसेस वगैरह होते हैं, उनको फिल करता है और रिपेयर करता है टिश्यूज का, है ना? ओके सर, हाँ, थैंक तो यू सर। जो चीजें समझ में ना आए, अगर एक्सट्रीम है तो पूछ लो, अगर नॉन एक्सट्रीम है तो उनको एक बार गूगल कर लो, गूगल में आराम से मिल जाता ओके सर। है। चलो, with reference to zinc, consider the following statements. It is a form of macronutrients required by plants. थोड़ी देर पहले बताया था, जिंक आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। It is essential for growth hormone production and internode elongation in plants. ट्रू सर। बिल्कुल सही। True. Bionics involves constructing artificial systems that have some of the characteristics of the living systems. In this context, which of the following are the reasons for use of graphene in bionics? ठीक है? ग्राफीन बेसिकली आपकी सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर्स में ये पाई जाती है। तो भाई पहला, इम्परमेबिलिटी टू हार्श आयनिक सॉल्यूशंस। ट्रू सर। बिल्कुल सही। ये इसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है, क्या बोलते हैं, मतलब कि इम्परवियस होती है हार्श आयनिक सॉल्यूशंस के, ठीक है? ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है, मेकिंग इट प्रोन टू डैमेज। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कार्बन तो फॉल्स। सही है। गुड इलेक्ट्रिकल कार्बन कंडक्टिविटी मतलब ये आपका बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स के साथ में अलाइंड होकर काम कर सकती है। न्यूरॉन्स वगैरह जो हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाते हैं, तो ग्राफीन की एबिलिटी टू कंडक्ट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से वो उनके साथ में अलाइन हो सकते हैं, न्यूरॉन्स के साथ में। तो ये भी सही है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ग्राफीन। ट्रू। True. सही। इसको हम जो डैमेज टिश्यू हैं, जो डेलिकेट पार्ट्स हैं, उनके आसपास रैप कर सकते हैं। तो भाई 1 2 3।
For which of the following reasons do chip manufacturers flush a bag of chips with nitrogen gas? So B. To prevent prevent oxidation of the chips. Consider the following statements. Both graphite and diamond are allotropes of carbon. True, sir. Graphite is soft and has a greasy touch, while diamond is the hardest naturally occurring substance. True. Graphite is bad conductor of electricity, while diamond is a very good conductor of electricity. False. False. Consider the following statement with reference to neutrino. Neutrinos are chargeless particles. True. Neutrinos assist in the detection of mineral and oil deposits deep inside the earth. True, sir. They cannot be generated artificially. False. False. Which of the following cannot be a blood group of progeny born to parents having A and AB blood groups? बताइए कौन सा नहीं हो सकता? O. Three only. Consider the following statements regarding the proteins. Proteins are linear chains of amino acids linked by peptide bonds. True, sir. True, sir. Collagen is the most abundant protein in the human body. True. Plant cell organelles and functions of organelles. Mitochondria generates energy. True. Generates energy. That's store energy, no? मैं वही तो पूछ रहा हूँ. जनरेट से स्टोर. Stores in it. पावर हाउस का काम करता है ना. पावर हाउस तो जनरेट एटीपी के फॉर्म में एनर्जी Energy स्टोर store करता है. Ribosome distributes synthesized material to the different parts. True. एक सेकंड. True. फॉल Mitochondria generates energy. True होना चाहिए. Yes. इसको ट्रू होना चाहिए शायद. यस सर पावर हाउस से तो अपने स्टोर एनर्जी वाला फैक्टर भी सही है. ATP करता है सर. स्टोर करके रखता है ना. एटीपी के फॉर्म में जनरेट मतलब Generate नहीं करता ना, रिलीज करता है. तो इसको ट्रू करेंगे. सेल के बेसिस पे तो जनरेट हो गया. हाँ. Ribosomes distributes synthesized material to the different parts. True. False, sir. False. False. ER करता है ना. Lysosomes waste disposal system. ट्रू True. Golgi apparatus synthesizes biological proteins. फॉल False. False. First and third. With reference to the erythroblastosis foetalis, which of the following statement is correct? This condition occurs when a pregnant mother has Rh negative blood and the fetus has Rh positive. True, sir. ये आपकी हीमोलिटिक डिसीज होती है. ठीक है. जिसमें जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें एनीमिया होता है. जो उसके आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. The impact on the fetus is severe in first pregnancy and reduces exponentially in the subsequent pregnancies. False. Subsequent pregnancies में ये और ज्यादा prominent हो जाता. No. सेकंड पॉइंट समझा देंगे आप? एक सेकंड सुनो. हाँ. The impact on the fetus is severe in first pregnancy and reduces exponentially in subsequent pregnancies. ये आपका क्यों गलत है? तो बेसिकली इसमें होता ये है क्या बोलते हैं आप इसको सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो उस प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. ठीक है. एंटीबॉडीज वगैरह होती है जनरेट हो जाती हैं. उनका प्रोडक्शन वगैरह है स्टिमुलेट हो जाता है प्रॉपर तरीके से. लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि भाई जब बाद में जो आपकी सब्सिक्वेंटली आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसीज आती हैं उन प्रेगनेंसीज में क्या होता है कि भाई ये जो डेंजर है बढ़ जाता है. एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता. ठीक है. Okay, sir. Consider the following statement with reference to the electric bulb.
Tungsten is used as a filament in electric bulbs because it has a very high melting point. True. True, sir. The bulbs are filled with nitrogen and argon gas so that the filament does not catch fire. True. True है sir. With reference to the Big Bang theory, which of the following statement is not correct? According to this theory, all matter forming the universe existed in one place. True or false? मतलब कौन सा सही नहीं है? ये तो सही है sir. True है sir. ये तो सही है. गलत कौन सा है? Temperature of the universe increased with the expansion of universe. Density और temperature दोनों ही कम हुए थे. Lens and mirror and their use. Concave lens, spy holes in the doors. True, sir. False. Convex lens, magnifying glass. True, sir. True. True, sir. Concave mirror, solar furnace. False, sir. Convex mirror, rear view mirrors. True, sir. हाँ ये true. सर कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है ना अपने सोलर पैनल्स के अंदर. सोलर पैनल्स के अंदर कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है. Solar funnel. कॉनकेव मिरर आपका क्या काम करता है? सर लाइट को उड़ाया हुआ है. कंसंट्रेट करता है, बड़ा करता है. कॉनकेव मिरर आपके कहाँ यूज होते हैं? टॉर्चेस में यूज होते हैं, सर्च लाइट्स में यूज होते हैं, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज होते हैं. पावरफुल पैरेलल बीम्स को कंसंट्रेट करता है ना? तो भाई Okay, sir. ये आपके लार्ज जो बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनको सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है सोलर फर्नेसेस में. Colloidal solutions are mixtures in which microscopically dispersed insoluble particles of one substance are suspended in another substance. Which of the following are examples of colloidal solutions? All five. Cow milk, milk of magnesium, blood, tincture of iodine नहीं होता, shaving cream. Consider the following statement with reference to myopia. ठीक है, बताना है कौन सा सही है. A person with myopia cannot see nearby objects clearly. False. False. लिख सकता है. In myopia, the eyeball becomes elongated. True. A concave lens is used to correct this defect. True. True. With reference to hand, foot, and mouth disease at FMD, consider the following statements. It is a different from foot and mouth disease which commonly affects cows, sheep, and pigs. True, sir. Tomato flu is a clinical variant of the HFMD and results in tomato-shaped red blisters on several parts of the body. True, sir. Honey flows slower than water because Higher viscosity than water. A. Honey has a higher viscosity than water. Consider the following statements about solid lipid nanoparticles. They are prone to a high degree of biotoxicity. True. Galat. They cannot be used as delivery vehicles for RNA-based vaccines. False. ये बेसिकली आपकी कोविड वैक्सीन के कंटेक्स्ट में है. ठीक है, आपकी बहुत सारी वैक्सीन है जैसे कि फाइजर वगैरह है, ये सब क्या करते हैं, आरएनए बेस्ड वैक्सीन को एसएलएन जो होते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिलीवरी व्हीकल्स के तौर पे यूज करते हैं आरएनए बेस्ड वैक्सीन. Which of the following actions involves Newton's third law of motion? Launching of a rocket. True, sir. True. Swimming. True, sir. Firing of a gun. True, sir. Ernest Rutherford designed an experiment where fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. Rutherford's gold foil experiment is associated with Nuclear model of atom. nuclear model of atom. Which of the following diseases are caused by protozoa? Kala. Kala. डेंगू होती है. Yes, sir. Yes, sir. होती है. Yes, sir. डेंगू प्रोटोजोआ से होती है. Yes, sir.
हाँ सर। डेंगू प्रोटोजोआ से कहाँ होती है यार? सर मलेरिया होता है, डेंगू आप आपकी डेंगू डेंगू मलेरिया वायरस सर से वायरस होती है ना, इन्फेक्शन जो आप क्या बोलते हैं, आपका मच्छर वगैरह कैरी करते हैं। मलेरिया क्यों सर? मलेरिया आपका जो क्या बोलते हैं, एनोफिलीज मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, ठीक है। वो एक पैरासाइट जो होता है उसको कैरी करके ले जाते हैं, जो आपका वायरस और बैक्टीरिया दोनों की कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ होता है। और काला आजार ये भी आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है। नाम बहुत लंबा सा मैं भूल गया। ट्यूबरकुलोसिस आपका फॉल्स सर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया। तो भाई 2 and 3 with reference to the photosynthesis and respiration in plants, consider the following statements. Photosynthesis is an exothermic process and respiration is an endothermic process. फॉल्स। फॉल्स। False. True. Both are continuous processes which takes place throughout the day. ट्रू। False. False, True, right? sir. The byproduct of photosynthesis is carbon dioxide and respiration is oxygen. False. 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 फॉल्स। False. Yes, With reference to the Doppler effect, consider the following statements. It is defined as the change in the frequency of a wave as the source and observer move toward each other or go far from each other. True. True. It can be observed for any type of wave, including water waves, sound waves, light waves, etc. फॉल्स सर। Light. The Doppler redshift of light observed from distant galaxies gives evidence that the universe is expanding. ट्रू सर। True sir. True. A sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in the persistence of sound is called Echo. reverberation. With reference to sodium benzoate, consider the following statements. It is used as a preservative in soft drinks to increase the acidity of flavor. Sahi. A mixture of sodium benzoate and ascorbic acid for food preservation can be carcinogenic. सर ये कार्सिनोजेनिक क्या होता है? Cancer बेसिकली causing. कार्सिनोजेनिक आपका क्या बोलते हैं, जब भी सोडियम बेंजोएट आपका और एस्कॉर्बिक एसिड जो है, जिनको फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं, इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो फिर क्या बोलते हैं, इनके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके तो सर। बेसिकली Cancer cause करते हैं. कार्सिनोजेनिक आपके कुछ कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, यस सर। ठीक है। तो भाई ठीक है। ये भी सही है। Consider the following statement with reference to autonomic nervous system. ठीक है। The parasympathetic nervous system PNS deals with the emergencies when the action must be quick and powerful. ट्रू सर। False. The sympathetic division is mainly concerned with monitoring the routine functions of the body. पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन डील करता है इसके साथ में। Which one of the following will occur if a sealed transparent plastic bottle filled with hot air is placed in the freezer? सील्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल जिसके अंदर गर्म हवा भरी हुई है, फ्रीजर में रख दीजिए तो क्या होगा? सर कोलैप्स करेंगे। प्लास्टिक किस हिसाब से कोलैप्स कर जाएगी? आइडियल गैस लॉ को फॉलो करते हुए ये कोलैप्स कर जाएगी। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप आपको मिलती है ना। विद रेफरेंस टू द मेल्टिंग ऑफ आइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन बी।
डी। ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ आइस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। Yes, sir. With reference to the plasma proteins in blood, consider the following statements. Fibrogens in plasma are needed for clotting of blood. ट्रू। Globulins in plasma are involved in defense mechanism of the body. ट्रू। Albumins in plasma helps in the osmotic balance so that the fluid does not leak into tissues. ट्रू। ये भी सही है। Now, consider the following: weak nuclear force, gravitational force, electromagnetic force, and strong nuclear force. Which of the following is the correct ascending order of relative strength of the forces of nature? Ascending order आपसे पूछा गया है, मतलब सबसे वीकेस्ट आपको सबसे पहले बतानी है और उसके बाद में जो भी इनका क्या बोलते ऑर्डर जो बढ़ता जा रहा है उसको आपको आगे बताना है। बताओ। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आ सबसे पहले ग्रेविटेशन वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगा सर सबसे पहले तो। सबसे पहले एक सेकंड। हाँ हाँ, इसे ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, सबसे बड़ी होती है लेकिन एरिया इसका ज्यादा होता है लेकिन स्ट्रेंथ कम होती है। उसके बाद में वीक वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ऑर्डर हुआ 2 1 3 4। Which of the following phenomena can be attributed to the formation of a rainbow? आ गया भाई क्वेश्चन। डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन Reflection of sunlight. 1 and 3। रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से भी होता है और डिस्पर्जन की वजह से भी होता है। जो कंबाइंड इफेक्ट रिफ्लेक्शन होता होता है है वो टीआईआर तीनों होता है ना, का। कंबाइंड इफेक्ट होता है तीनों का। टीआईआर होता है ना रिफ्लेक्शन जो बात कर रहे हैं। हाँ। With reference to the alternating current AC and direct current DC, consider the following statements. Unlike DC, AC reverse its direction periodically. फॉल्स सर। True. In India, the frequency of AC is 100 Hz. फॉल्स। False. कितनी होती है? 50. 50 Hz. The current that flows in appliance running on batteries is DC. True. ट्रू सर। सर फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आया सर। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि भाई डीसी आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या करती है। डायरेक्ट करंट आपका हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता रहता है। हाँ मैंने वो उल्टा पक समझ लिया था सर। इसे Consider the following statements. Microwaves are found at higher frequencies end of the radio spectrum. ट्रू सर। True. Microwaves are employed in Doppler radars for air traffic control. ट्रू सर। Human body cannot detect infrared radiation in any form. ट्रू सर। फॉल्स। False. False. Cool and faint objects in universe can be detected in the infrared. True. True. थर्ड समझा दे एक बार। क्या? थर्ड नहीं समझ। थर्ड पॉइंट सर। थर्ड पॉइंट Human body cannot detect infrared radiation in any form. इंफ्रारेड जो आपकी वेव्स होती हैं ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पार्ट होती हैं और हमें डेली मतलब कि वी गो थ्रू दैट लेकिन वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। हम इसको हीट के तौर पे नहीं डिटेक्ट कर सकते। ठीक है। Which of the following are the तो सर applications? आपने जो बोला वो भी ट्रू हुआ ना, फिर वहां पे वही तो लिखा है ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डिटेक्ट इंफ्रा रेडिएशन इन एनी फॉर्म। सो ये ट्रू हुआ ना सर। एक सेकेंड। We cannot see it, but human can detect. अच्छा सॉरी उसको हीट के तौर पे डिटेक्ट कर सकते हैं तभी इन एनी फॉर्म गलत हो जाएगा। मेरे फादर को क्या बोलते फिजियोथेरेपी में करवाता था उनकी पहले। तो उस टाइम पे उनकी फिजियोथेरेपी में क्या था उनका जो शोल्डर था और आर्म जो थी जो ह्यूमरस बोन था यहाँ पर उनको गन शॉट हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ मेटल प्लेट्स इंस्टॉल की गई थी तो उनका डेली फिजियोथेरेपी होती थी। तो उसमें इंफ्रारेड जो हीट होती थी ना इंफ्रारेड रेडिएशन को दिया जाता था तो उस टाइम उसमें हीट जो है वो फील होती थी। तो ह्यूमन बॉडी आप बाकी फॉर्म में इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं डिटेक्ट कर सकते एक्सेप्ट हीट के फॉर्म में कर सकते।
Okay, sir. Which of the following are the applications of a concave mirror? Shaving mirror, True, sir. True. telescope, True. True. Yes, rear sir. view mirrors in vehicles, False, sir. False. False. street light reflectors, False. 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 production of heat in solar furnaces. True, sir. True. 1, 2, and 5. Consider the following statements with reference to gravitational waves. ठीक है, ये आपकी अभी कुछ करंट अफेयर्स का भी पार्ट है. तो भाई, they are produced by collisions between ultra dense neutron stars and merging black holes. True, sir. ट्रू है True, sir. They True, travel sir. at the speed of light. ये भी ट्रू है सर True. True, sir. Whenever one object exerts a force on another object, the second object exerts an equal and opposite on the first. However, a massive truck parked along the roadside will probably not move after application of force by a person. क्या रीजन है इस फिनोमेना के पीछे? D option, sir. A. बिल्कुल सही. No, A. Force applied by the person is not enough to overcome the friction between the surface and the tires of the truck. Yeah. Which of the following substance can be classified as insulators? Aluminium, False. False. फॉल्स glass, False. True. True. bakelite, True. 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 rubber, True. True. carbon, True. False. 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 नहीं, True. carbon कहाँ? Graphite. 2, 3 and अच्छा, 4 होना चाहिए. With reference to the electric current, consider the following statements. A stream of electrons moving through a conductor constitutes an electric current. True. ट्रू सर In liquids and gases, electric current is transported by ions and electrons. True. ट्रू है सर Electrolysis can cause decomposition of matter. ट्रू है सर बिल्कुल सही. Which of the following reasons accounts for the use of alloys rather than pure metals as the conductors in electric heating devices? बताइए. Option D. Option D. Alloys do not oxidize readily at high temperatures. इनकी resistivity constituent metal से ज़्यादा होती है, तो मतलब higher melting and boiling points. Consider the following statements. An electric current always produces a magnetic field. True, sir. ट्रू है सर Brain is the only organ inside human body that produces magnetic field. False. ट्रू है उसके सर अलावा कौन करता है? हार्ट. MRI होती है ना? हाँ सर. हाँ, वो बेसिकली डायग्नोसिस होता है जिसमें आपकी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जिसे कहा जाता है. ठीक है, जिसमें अलग अलग आपके बॉडी पार्ट्स की इमेजेस निकाली जाती है. Yes, sir. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू सोनिक बूम? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी. Option C. These are shock waves produced when the sound producing source moves with a speed higher than that of sound. With reference to the Doppler effect, consider the following statements. It works on both light and sound waves. True. False. ट्रू है सर It can be caused. It can be used to measure the speed of moving vehicles. ट्रू सर Yeah. True. True. With reference to diffraction, consider the following statements. It is the slight bending of light as it passes around the edge of an object. True, sir. True, sir. True. True. Silver lining found around the edges of cloud is result of diffraction. True. 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 Consider the following statement with reference to communication systems. Noise refers to the loss of strength of a signal while propagating through a medium. True, sir. False. Noise होता है unwanted signal जो disturb करते हैं transmission को. Attenuation is the process of increasing the strength of a signal using an electronic circuit. फॉल्स. False. वो process कौन सा होता है? एम्पलीफिकेशन Amplification. ऑटेनेशन हम नॉइज रिड्यूस करने के लिए करते हैं ना सर? क्या? ऑटेनेशन नॉइज रिडक्शन के लिए यूज होता है ना? शायद.
हाँ सर एम्प्लीफिकेशन आपका बढ़ाने के लिए होता है, और क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन आपका जो होता है उसमें बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी वेव पे लो फ्रीक्वेंसी को डाला जाता है, ठीक है। और एटेन्यूएशन मेरे ख्याल से तो नॉइज रिडक्शन के लिए होता है। हाँ। Tungsten is almost exclusively used for filament of electric lamps mainly because B. हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन बी it has high melting point and high resistivity. Which of the following statements are correct with reference to semiconductors? पहला सही है सर, पहला सही है, दूसरा दूसरा भी सही है। Sorry, मैं बोलना भूल गया। तीनों ही सही है। There are conductivity properties between conductor and insulators. ये सही है। Silicon is the most common semiconductor material used in solar cells. ट्रू सर, सही है। ट्रू सर A light emitting diode LED is a semiconductor device which can emit light when an electric current passes through it. ट्रू सही ट्रू है। है Consider the following statement with reference to sound. The speed of sound is less than the speed of light. True. True. ट्रू है सर The speed of sound increases when we go from solid to gaseous state. फॉल्स False. Increase in temperature leads to decrease in the speed of sound. फॉल्स False. Consider the following statements. X-rays do not pass as through soft tissues such as organs and muscles. False. फॉल्स Both magnetic resonance imaging and computed tomography (CT scan) uses ionizing radiations including X-rays. फॉल्स False. False. MRI scans produce more detailed images than CT scans. True. Which of the following are the applications of multiple reflections of sound? Megaphones, ट्रू stethoscope, True. curved ceilings of cinema halls. ट्रू With reference to allotropes of carbon, consider the following statements. Graphite is insoluble in water and has high melting point. ट्रू है सर सर, True. Q carbon exhibits high temperature superconductivity. ये भी ट्रू है Diamond is a good conductor of electricity but bad conductor of heat. फॉल्स सर, False. Consider the following statements. The transfer of heat by radiation does not require any medium. ट्रू True. ट्रू है सर Being a good conductor of heat helps keep people warm during the winters. फॉल्स False. फॉल्स Convection is a mode of heat transfer that is possible in gases only. ट्रू False. लिक्विड्स में भी होता है कन्वेक्शन आपका, हाँ, क्या बोलते हैं, लिक्विड में भी होता है, फ्लूइड्स में भी होता है। वही वन ओनली, एक सेकेंड, नॉट करेक्ट। अच्छा नॉट करेक्ट ना, हाँ, तो मैं वही बोला, वन ओनली का ऑप्शन कहाँ है। Consider the following statement with reference to a superconductor. It is a material that shows absolutely zero resistance to electric current. ट्रू है ट्रू सर सर, It exhibits diamagnetism where a substance repels an external magnetic field. ये भी ट्रू है सर Which of the following are the applications of ultrasound? The first Cleaning of electronic components. True, sir. ट्रू Detection of cracks and flaws in metal blocks. ट्रू सर True. Treatment for kidney stones. True, sir. ट्रू And observation of growth abnormalities in foetus. ट्रू During sunrise and sunset, the sun appears reddish in color than during the day. Which one of the following is the reason behind this? A. Option A. Light of shorter wavelength scatters more than the light of longer wavelengths. With reference to Raman scattering or effect, consider the following statements. It is based upon the interaction of light with the chemical bonds within a material. ट्रू The blue color of the sky is caused due to Raman scattering. ट्रू ट्रू False. Rayleigh scattering. Raman spectroscopy can be used for screening COVID-19 cases.
True. True. When an image looks different from the real one, it is called optical illusion. Which of the following are examples of optical illusion? Red color of the halo around the sun. True. Moon being visible at dawn. True. ये true है. False sir, False false. होगा ना? False. Stick half immersed in water appears bent. True sir. False. Pole star being visible in the sky. False. False. One and three only. In which one of the following groups are all the three primary colors present? C. T. Red, C. green, and blue. C. Now, technology and the scientific principle: electron microscope, Faraday's law of electromagnetic induction. True or false? True sir. ये बेसिकली आपके फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई को फॉलो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को फॉलो करते हैं. ठीक है. एरोप्लेन, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स. True. ट्रू. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, कन्वर्जन ग्रेविटेशनल इनटू एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल. True, sir. True. फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा. True sir. 3 and 4. सर फैराडेज लॉ का वो उन्होंने केज एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें दिखाया था सर वो पार्ट. क्या? फैराडेज लॉ का जो आपने बोला ना सर, वो जब उनका केज एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लाइटनिंग स्ट्राइक जो होगी वो एक पर्सन अंदर खड़ा था, वो फिर बाहर लाइटनिंग गई थी. तो हम उसमें बात हुआ था कर ना रहे सर हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपका ईएमआई का जो फंडामेंटल्स होते हैं वो फॉलो नहीं होते. वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर की बात होती है. वेव नेचर वाला जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं. ठीक है. ईएमआई को फॉलो नहीं करते. ओके सर. With reference to the gravitational force, consider the following statements. It is higher at the equator and lower near poles. False. False. It is same at different altitudes on the earth. False. False. Decreases with increase in altitude. It varies depending on the mass of the material. True. False sir. Consider the following statements. Silicon is the second most abundant element in the Earth's crust. False. True. Asbestos is a naturally occurring silicate mineral. True. True sir. Consider the following statement. Gravitational force is attractive in nature while electromagnetic force can be attractive or repulsive. True. Gravitational force and satellite's momentum from its launch into space cause the satellite to go into orbit above Earth. True. बिल्कुल सही. Newton's law of motion. An example: Newton's first law, motion of a ball falling through the atmosphere at velocity terminal. Sorry, at terminal velocity. At terminal velocity. False क्यों होगा? True. True है. Newton's second law: it is easier to push an empty cart than a loaded one. True sir. Newton's third law: a gun recoils when a bullet is fired from it. True sir. True sir. सर वो पहला वाला पॉइंट एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना. कौन सा? फर्स्ट लॉ. ये वेलोसिटी टर्मिनल वाला समझ में नहीं आ रहा. ये वाला. नहीं सर. False sir. वेलोसिटी टर्मिनल क्या होता है वो नहीं पता है मुझे. टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली. Yes. वेलोसिटी टर्मिनल नहीं. ओके. Why does the dust come out when a carpet is beaten with a stick? Option C. C. Force applied by the stick sets carpet into motion whilst dust particles remain in rest due to inertia. Which of the following is the best possible reason behind the phenomena of twinkling of stars? Scattering of light. Of light. Atmospheric refraction of starlight. Bending on passing the atmosphere of Earth. The cord of an electric heater does not glow while the heating element does. क्यों? Option A. Resistance of the cord is very low compared to the heating element.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना है कौन से सही है। एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स टू यील्ड हाइड्रोजन। ट्रू। बिल्कुल सही। Acid tastes sour and changes blue litmus into red. ट्रू। True. Base has a bitter taste and changes red litmus into blue. ट्रू। True, sir. True. True. Bases react with acids to produce salt and water. True. True. With reference to the compressed natural gas CNG, consider the following statements. Its energy density is greater than that of liquefied natural gas. ट्रू। False ना sir? False. False. Its burning leads to the emission of carbon nanoparticles that can cause cancer. फॉल्स। True. सही है। True. It is used as raw material in the production of chemicals and fertilizers. Yes, sir. True. True. Consider the following statements. Galvanization is the process of applying zinc coating to iron in order to prevent rusting. True, sir. True. True. Crystallization is a method of purifying an impure compound by using solvents. ट्रू। False. True. True. Coal tar is used in the manufacturing of which of the following products? Synthetic dyes, यस सर। drugs, True. यस सर। explosives, perfumes, Yes, plastics, and paint. True. Consider the following statements with reference to noble gases. All inert gases are noble gases, but all noble gases are not inert gases. False. ट्रू। True, sir. True. True, sir. True. All noble gases are monoatomic in nature. False. सही तो है। False. सर Monoatomic अकेली पाई जाती। हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता कई बार। क्या? हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता He2 में। हीलियम एग्जिस्ट तो करता है, क्यों? फिर मोनोएटॉमिक कैसे होगा? हाँ, तो हीलियम एग्जिस्ट तो करता है। वन सिर्फ सिंगल एटम। हाँ, वही तो बोलो, सिंगल एटम की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो हीलियम तो एग्जिस्ट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है भाई। ओके सर। During fermentation, the volume of idli batter increases due to ए। ऑप्शन डी। A. The presence of microorganisms that release carbon dioxide during respiration. तो मित्रों, इसी के साथ हमारा साइंस का क्यूएस 1 खत्म होता है। अब होना यह है कि हम लोग कल, मोस्ट प्रोबेबली कल शायद क्लास हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। अगर कल क्लास नहीं हुई देन वी विल मीट ऑन मंडे, और मंडे को जो इवनिंग में है, इवनिंग में वी विल कंडक्ट इकोनॉमी का क्यूएस। ठीक है, अगर या तो कल हो सकता है, अदरवाइज वी विल कंडक्ट इट ऑन मंडे। ठीक है, तो दोनों दिनों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इंग्लिश की कुछ शीट्स हैं, वो मैं आप लोगों को साइड बाय साइड रिलीज करता जाऊंगा, जिसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, Okay, sir. यस Okay, sir. सर उनके आंसर इंग्लिश की सीट्स के। इंग्लिश की सीट्स के आंसर दिए तो थे मैंने उसी में, हाँ सर, उसमें है दिए हैं। है ना? यस सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, सर। Jai Hind, sir. जय हिंद, सर।